आदिवासी कब उलगुलान करते हैं? जब पानी सर से ऊपर चला जाता है और यहाँ बर्दाश्त का हद पार हो गया है। पर अभी जो धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है हमारे पहाड़ के ऊपर, मुढ़र पहाड़ पे जो दूसरे धर्मों का जो धार्मिक अतिक्रमण हो रहा है, पहाड़ के चारों ओर अवैध तरह से कब्जा हो चुका है और उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि आज हमें उलगुलान करने की ज़रूरत पड़ रही है। ज़बरदस्त उलगुलान होगी और साफ है कि सरकार देख के भी अनदेखा कर रही है। सामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा, गैर कानूनी ढंग से मुढ़र पहाड़ के आसपास जो अतिक्रमण किए हैं, इस समाज झारखंड बंद का भी घोषणा करेगी। लोग मुआ पहाड़ बचाने के लगातार प्रयासरत हैं और रैली भी करने वाले हैं। क्या तैयारी है, क्या कहेंगे? पूरे रांची ज़िले के आसपास के तमाम प्रखंडों में इसकी ज़ोरदार तैयारी हो रही है और हम लोगों का प्रयास है रांची ज़िले से बाहर रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, कोल्हान, इस इलाके के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। लोग बुलाया गया है, लेकिन विशेष तैयारी रांची शहर, कांके, बुढ़मू और माझी इस इलाके पर कर रहे हैं हम लोग। झारखंड सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं आदिवासी हैं और 24 साल के बाद आप लोग को जरूरत क्यों पड़ा कि मुआ पहाड़ को बचाना चाहिए? मुंडाओं का ये ऐतिहासिक धरोहर है, पौराणिक गांव है और यही से ही मुंडा समुदाय का, मुंडा किंगडम का उदय हुआ था। तो आज तो हमारा पहचान, अस्तित्व वजूद से जुड़ा हुआ है। सिर्फ मुंडा समुदाय का ही नहीं, और भी जो लोग हैं तो उससे जुड़ा हुआ है और इसी चीज़ को, वजूद को आज खतरा हो रहा है, उसको आज अतिक्रमण हो रहा है, उसका ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है, उसका प्रतीक चिन्ह पर अतिक्रमण हो रहा है और उसकी जो विशिष्टताएँ हैं आदिवासियों की, मुंडा समुदाय की, वो तमाम विशिष्टताओं को ख़त्म करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वहाँ का धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अतिक्रमण हो रहा है। तो इसी खिलाफ लोग जनाक्रोश में हैं, गुस्सा में हैं। ऐसा रहेगा तो हम लोग का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार पर ही लगातार दबाव बनाया है और मुढ़र पहाड़ को जो अतिक्रमण बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। किससे खतरा है और कौन अतिक्रमण कर रहे हैं? देखिए, अभी एक पूरे प्रयास चल रहा है देश के अंदर। कोई हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है, आरएसएस वाले, भाजपा वाले बोलते हिंदू राष्ट्र बना, एक देश एक विधान कर लगाते हैं। तो मुश्किल से इस देश में सबसे बाद में आए हैं वो लोग का संगठन, आर्य लोग, उस मानसिकता के लोग, सामंती मानसिकता के लोग, तो उन लोग चाहते हैं कि देश में हम लोग का वर्चस्व रहे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सबसे इन लोग से पहले आए और आज इन लोग को बोला जा रहा है तो कि हम उस हिंदू राष्ट्र, हमारा राष्ट्र कहाँ है? तो इसीलिए ये सब जो चल रहा है, हमारा आप कोई भी राष्ट्र बनाइए, लेकिन इस देश का संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। हमारा वजूद, हमारा पहचान, हमारा विशेषता, हमारा संविधान बचना चाहिए और हम पर डोमिनेट करने का जो प्रयास होगा, इसी का विरोध। आप बोले कि देश में जो सबसे पीछे आया है वो हम लोग पर हावी हो रहा था। कौन सबसे पीछे आया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8% आदिवासी ही मूल यहाँ के लोग हैं, बाकी लोग आवर्जक हैं। ये मैं तो नहीं कहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आज उन लोग चाह रहे कि देश है, मेरा कहना है हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं वनों से आच्छादित इलाका में हम लोग सारा चीज कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और इसीलिए एक सवाल है, चाहे वो पार्श्वनाथ का मारांगबुरु हो, देवड़ी हो, आज सब जगह अतिक्रमण हो रहा है और छाँट कर, चुन कर आदिवासियों के इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में ये सब हो रहा है। और इसीलिए हमारा विरोध है कि हमारा वजूद, हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। परिचय? लक्ष्मी नारायण मुंडा। देखिए, झारखंड बने हुए 24 साल ज़रूर हो गए हैं, लेकिन आदिवासी कब उलगुलान करते हैं? जब पानी सर से ऊपर चला जाता है
और यहाँ बर्दाश्त का हद पार हो गया है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व और हमारा धरोहर स्थल है मूढ़र पहाड़, जो सुतियांबे पिठोरिया के सुतियांबे इलाके में है, और वहाँ पर अभी जो धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है हमारे पहाड़ के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि आदिवासी जल जंगल ज़मीन की पूजा करते हैं और वही उनका पहचान है और वही उनका अस्तित्व है। और आज मूढ़र पहाड़ पे जो दूसरे धर्मों का जो धार्मिक अतिक्रमण हो रहा है, आप ये बताइए कि महाराजा मदरा मुंडा यानी कि हमारा जो मुंडाओं का जो उद्गम स्थल है वो सुतियांबे पहाड़, उस सुतियांबे पहाड़ में अभी दूसरे लोग वहाँ पर कब्जा जमा रहे हैं। पहाड़ के चारों ओर अवैध तरह से कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है और उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस पर आदिवासी क्या करें? और यही कारण है कि आज हमें उलगुलान करने की ज़रूरत पड़ रही है और 17 मार्च को ज़बरदस्त उलगुलान होगी। और मैं आदिवासी समाज के सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुँचे और आदिवासी एकता का परिचय दें और उस मूढ़र पहाड़ को दूसरे धर्मों के अतिक्रमण से उसे बचाएं, ताकि हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व बच सके, हम अपने उद्गम स्थल को बचा सकें। आप जैसे बताया कि अतिक्रमण की बात, तो सरकार से कभी इस पर बात आप लोग रखे? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि पिछले सरकार में जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन और हमारी सामाजिक पारंपरिक ज़मीनें जो भुइयरी ज़मीन है और पहनई ज़मीनें हैं, डाली कतारी, देशवाली, भूताही, जितने भी हमारी धार्मिक ज़मीनें हैं, वो सारा ज़मीन लैंड बैंक में चला गया है। यानी सरकार के रिकॉर्ड में है, वो जगह सरकार के रिकॉर्ड में है, उसके बावजूद सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उस अंचल के अंचल अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ के रांची के जो डीसी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब साफ है कि सरकार देख के भी अनदेखा कर रही है। तो फिर समाज को तो खड़ा होना ही पड़ेगा और इसी कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और धीरे धीरे आप देखिएगा कि रांची या झारखंड का जितना भी पहाड़ है, जितने भी जंगल है, उस पर दूसरे जाति और धर्म के लोगों का अवैध अतिक्रमण हो रहा है। हमारे धार्मिक स्थल से किसी को कोई लेना देना नहीं है, तो अपना चीज़ को तो हम अपने ही बचाएंगे। तो इसीलिए हम ये उलगुलान कर रहे हैं और ये उलगुलान ज़बरदस्त होगा। और जब तक वो जगह हमें वापस नहीं मिल जाती, हमारा अस्तित्व हमें नहीं मिल जाता, हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारा जो मारंग पहाड़, जो मारंगपुरू, जो संथाल इलाके में है, वो लगभग चला गया, छिना गया। रांची का पहाड़ी मंदिर छिना गया। आप नामकुम का मारासिली पहाड़, वहाँ पर भी धार्मिक अतिक्रमण हो गया। तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? और आंखों देखते हुए भी अगर कोई इसे छीन रहा है तो हम तो भाई चुप नहीं बैठेंगे। परिचय? मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। मूढ़र पहाड़ बचाने के लिए जिस तरह से आदिवासी संगठन जोरों शोरों में है, उसमें आप भी सहयोग दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या खतरा हो गया कि आप लोग बचाने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, महाराजा मदरा मुंडा जो मूढ़र पहाड़ है, वो महाराजा मुंडा का शासन व्यवस्था वही पहाड़ से चलाया जाता था। पूरे 61 एकड़ 40 डिसमिल के आसपास के एरिया में फैले हुए उस स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन असामाजिक तत्व? देखिए, उसमें अब नाम तो हम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वहाँ लोग हैं जो भगवा झंडा और पहाड़ के अंदर मूर्ति का, जैसे बजरंग बली का, शिवलिंग का मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जिसे देखकर और आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा हुई है। उसी को लेकर 17 मार्च 2024 को बहुत बड़ा रूप लेकर एक रैली का आयोजन हम लोग वहाँ पे किए हैं। नहीं, ये जो रैली होगा किसके विरुद्ध होगा? ये रैली जो होगा वो उन लोगों के विरुद्ध होगा जो वहाँ पर गैर कानूनी ढंग से मूढ़र पहाड़ के आसपास जो अतिक्रमण किए हैं, वो लोग के खिलाफ होगा। और उस मूढ़र पहाड़ के अंदर जो भगवा झंडा और मूर्ति स्थापित किए हैं, वैसे लोगों के ऊपर ये विरोध होगा। भगवा झंडा कौन स्थापित किए हैं? अब उसमें तो गैर आदिवासी लोग ही उसमें शामिल हैं। वो तो मूढ़र पहाड़ आदिवासियों का रहा है, मुंडा का राजपाट रहा है, तो वहाँ भगवा झंडा लगाना तो उचित नहीं था। लेकिन अब झंडा लगा के वो मंदिर का रूप वहाँ दिया जा रहा है। झंडा के साथ साथ मंदिर भी वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, मूर्ति का भी स्थापित किया जा रहा है।
वही लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद सरकार से मांग करेंगे कि अविलंब वहाँ से झंडा और मूर्ति को हटाया जाए, अन्यथा आदिवासी समाज झारखंड बंद का भी घोषणा करेगी। परिचय डब्लू मुंडा, अजय कांकेर रोड समस्या। मंदरा मुंडा का जो गढ़ है और उनके नेतृत्व में पढ़ा व्यवस्था था और पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से यहाँ का ST SC ओबीसी जितने भी जनजाति थे आदिवासी लोग वहीं से संचालित होता था। और ये बेहद दुख की बात है कि ये हमारा जो व्यवस्था है उस पर जो ठेस पहुंचाने की बात जो कही जा रही है और वहाँ पर भगवा झंडा का जो झंडा गाड़ दिया जा रहा है, वहाँ पर मूर्ति बैठाया जा रहा है, ये बहुत ही आदिवासियों के लिए शर्मनायक है। और हम आदिवासी तमाम भाई बहन या जितने भी हम लोग आदिवासी जो सरना धर्मावलंबी हैं वो हम लोग प्राकृतिक के हिसाब से चलते हैं और हम जिस तरह प्राकृतिक चलता है हम उसी के आधार पर हम अपना पूजा पद्धति पाठ करते हैं और जिसे मुझे आदिवासी समाज को जीवन मिलती है और वो उनका धरोहर को हमेशा बचा के रखने में वो हमेशा उग्र रहता है। अगर उस पर किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ होता है तो आदिवासी लोग विरोध करता है, क्योंकि वो प्राकृतिक का पूजा है। और आप ही का जो भाई हैं बोलते हैं सरना सनातन एक है। देखिए, सरना सनातन एक नहीं है। सरना सनातन एक क्यों नहीं है? हम पहान के नेतृत्व में हम पूजा पाठ करते हैं और हमें वो कहता है कि सरना सनातन एक है और वो सरना सनातन एक की बात कहती है तो वो ब्राह्मणवाद के निर्देश पर वो अपना घर में जो पूजा पाठ करता है वो कथा सुनते हैं। और जो सचमुच में जो ओरिजिनल सरना का बात करते हैं वो हम अपना विचारधारा जो है हम पहान के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। चाहे आपका कर्मा पूजा हो, चाहे सरहुल पूजा हो, चाहे डांडा काटना हो, हम पहान का निर्देश पर हम वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। इसलिए हम प्रकृति का पूजक है और किसी भी प्रकार का अगर वहाँ पर हमारी से व्यवस्था में अगर बाध्य करने का प्रयास करता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे समाज आदिवासी जनजातीय लोग उसका विरोध करेगा। परिचय नाम बताइए। परिचय हुआ, मेरा नाम साधन उरांव और हम आदिवासी राष्ट्रीय प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार मुहर पहाड़ बचाने के लिए आदिवासी समुदाय एकजुट भी हो रहे हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि 24 साल के बाद झारखंड बनने के बाद अब मुहर पहाड़ बचाने की ज़रूरत पड़ रहा है? प्रयास तो जब से मुझे जानकारी है प्रयास तो शुरू से ही, लेकिन क्या एक सीमा होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि लगातार जो अतिक्रमण का दौर था वो चरम सीमा पे। अब एक ऐसा होता है कि जिस घर पे हमने बनाया है, जिस घर को हमने बसाया है, अब हम ही को उस घर से बेदखल करने की साजिश हो रही है। तो ये साजिश बहुत पहले से चल रही थी। अब क्या है कि हमें बेदखल करने की पुरजोर जो अतिक्रमण ताकत है वो पुरजोर ताकत लगाई हुई है। अब सोचिए कि अभी हमारा जो झंडा था कभी वहाँ से झंडा हटा नहीं था, अब हमारे ही पहाड़ से, हमारे ही ऐतिहासिक धरोहर से हमारा झंडा गायब है। और ताकत गायब करने वाला कौन लोग हैं? बेशक गैर आदिवासी जो ताकतें हैं, और स्पष्ट रूप से कहें तो हिंदूवादी जो ताकतें हैं, वैसे लोग उसमें अभी हावी हुए हैं। और अभी हाल में हम जब गुजर रहे थे तो देख रहे हैं कि वो भगवा झंडा वहाँ पे है, हिंदूवादी झंडा है, धार्मिक झंडा है, लेकिन हमारा जो झंडा हमेशा ला रहा था वो नहीं है। आपका भाई जो है एक बोलते हैं कि सरना सनातन एक है, तो आप लोग भगवा से फिर क्यों ये कर रहे हैं? भगवा से हमें किसी तरह गुरेज नहीं है सर। हम सभी संप्रदायों का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपके पहचान पे कोई चोट करे, आपके धार्मिक आस्था पे कोई चोट करे तो जाहिर सा दर्द तो होगा ही, और दर्द होगा तो रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, स्वाभाविक बात है। तो हमें धर्म से और झंडे से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सबका एक जगह होता है, सबका एक स्थान होता है। तो क्या करेंगे आगे का, अगर क्या राजनीति है आप लोग का? अभी तो फिलहाल देखिए आज बैठक रखा गया, इसी संदर्भ में बैठक रखा गया है कि जो तैयारी अभी चल रही है और आगे क्या तैयारी होगी उसी के संदर्भ में आज का बैठक है। आज बैठक में हमारे जो अगुवागण हैं, धार्मिक सामाजिक जो भी अगुवागण बैठेंगे, और जो समिति जो गठन किया गया है मुहर पहाड़ बचाओ आयोजन समिति, वो आज तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। परिचय। और दिनेश मुंडा बोकारो।